हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको माता काली के बारे में बताएंगे कि अगर हमको सपने में माँ काली दिखती है तो क्या सपना शुभ हो सकता है या अशुभ। जानिए किन देवियों का सपनों में आना माना जाता है शुभ संकेत। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपने में माँ काली का दिखना शुभ होता है या अशुभ, जानिए किन देवियों का सपना माना जाता है शुभ संकेत। माँ भगवती के स्वरूपों में देवी दुर्गा का स्वरूप भक्तों को सुख पहुँचाने वाला माना जाता है। देवी काली तो सभी सुखों को देने वाली हैं। माता काली का सपने में दिखना सबसे शुभ फलों में से एक माना जाता है। सपने हमारे जीवन में संबंधित होते हैं। स्वरूप शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि सपने हमारे आने वाले जीवन और हालातों के बारे में हमें संचेत करते हैं। हर सपने का अलग अलग महत्व और अलग अलग मतलब होता है। कई बार लोगों को सपने में देवियों के दर्शन होते हैं। कुछ लोग इसे नकारात्मक मानते हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये शुभ सपने होते हैं। सपने शास्त्रों की इस स्टोरी में जानते हैं कि सपने किन किन देवियों के सपने शुभ होते हैं। काली माँ के दर्शन। लोग अक्सर काली माता को सपने में देखकर डर जाते हैं, लेकिन सपने शास्त्र की माने तो काली माता अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए ही उन्हें सपने में दर्शन देती हैं। देवी काली तो सभी सुखों को देने वाली हैं। माता काली का सपने में दिखना सबसे शुभ फलों में से एक माना जाता है। काली माता डर और बुराई का नाश करती हैं और चिंता मुक्त करने वाली होती हैं। सपने में दिखाई दें देवी दुर्गा तो क्या मानते हैं, शुभ या अशुभ? आइए जानते हैं। माँ भगवती के स्वरूपों में देवी दुर्गा का स्वरूप भक्तों को सुख पहुँचाने वाला माना जाता है। सपने में लाल वस्त्रों में मुस्कुराती हुई देवी दुर्गा के दर्शन करना अत्यंत शुभ होता है। यह इस ओर संकेत करता है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार देवी दुर्गा को सपने में दिखना समस्याओं का आना दर्शाता है। देवी लक्ष्मी के दर्शन। सपने में माता लक्ष्मी के दर्शन हो जाएं तो व्यक्ति को स्वयं को भाग्यशाली मानना चाहिए। लक्ष्मी माता जल्दी से किसी व्यक्ति के सपने में नहीं आती। देवी लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन धान्य की दात्री हैं। उनका सपने में दिखना धन से जुड़े क्षेत्रों में शुभ फलों को देने वाला माना जाता है। सपने में माता लक्ष्मी को देखने पर अपना सपना किसी को ना बताएं। ये अपने आप तक ही सीमित रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के स्वप्न में नहीं आती है। ये जब भी जिसके सपने में आती हैं उसको माला माल कर देती हैं। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर सपने में माँ लक्ष्मी दिखाई दे तो अपना सपना अपने घर के परिवार को भी नहीं बताना है। ये स्वयं खुद को ही पता रहना चाहिए। माता पार्वती को देखने का फल। अगर सपने में माता पार्वती दिखती है तो इसका क्या फल मिलता है, जानते हैं। माता पार्वती अगर सपने में दिखे तो इस सपने को जीवन में शांति लाने वाला मानना चाहिए। अगर आप काफ़ी समय से झगड़े और कलेश में फंसे हुए हैं तो माता पार्वती का सपने में आना यह संकेत है कि आपकी समस्याएं जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। देवी पार्वती जीवन से परेशानियों को मिटाने वाली और सुखों को जीवन में भर देने वाली मानी जाती हैं। माता सरस्वती का सपना। अगर आपको सपने में माँ सरस्वती दर्शन के रूप में दिखाई देती हैं तो आप यह मान लीजिए कि विद्या से संबंधित कुछ शुभ आपके जीवन में होने वाला है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो यह सपना आपके बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हो सकता है। साथ ही इस सपने का सीधा संबंध कला या कलात्मक चीज़ों में सफलता से भी हो सकता है। अगर माता हमारी सपने में आती हैं सरस्वती माँ, तो हमको यह जान लेना चाहिए कि हमारे बच्चों के ऊपर भी कुछ हो सकता है। मतलब हम बच्चे पढ़ाई कैसी कर रहे हैं, ये उनका संकेत ही होता है। तो कभी सपनों को हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सपने गलत होते हैं। सभी माताओं का अपना अलग अलग स्वरूप होता है। काली माता का अलग था, सरस्वती माता का अलग था, ज्वाला माता का अलग था। ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि सपने कभी अशुभ नहीं होते हैं।
कि कोई भी सपना कुछ ना कुछ संकेत जरूर देता है। तो हमने बताया था माँ लक्ष्मी का सपना अगर आपको आए तो गलती से भी किसी को ना बताएं, क्योंकि माँ ज्वाला और माँ लक्ष्मी हर किसी को सपने में नहीं दिखती हैं। तो हमेशा याद रखें, अपने सपनों को कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें अगर आपको माँ लक्ष्मी का सपना आता है तो। उसके बाद देखते हैं कि और कैसे कैसे सपने हैं जिसे देखने से शुभ और अशुभ होते हैं। कालिका माता के साथ रहस्य जाने और सुख समृद्धि पाएं। महाकाली, काली का अर्थ है समय और काल। काल जो कभी अपने में निगल जाता है, भयानक अंधकार और शमशान की देवी। वेद अनुसार समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई थी। काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा जाता है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की शिव को झांकी दिखाई थी। माँ काली का नाम माता कालिका, त्रिशूल और तलवार, शुक्रवार, अमावस्या, ये सब माँ काली के ही स्वरूप हैं। माता काली के प्रसिद्ध 3 मंदिर कौन से हैं? कलयुग में 3 देवता जागृत कहे गए हैं, हनुमान जी, कालिका और भैरव। कालिका की उपासना जीवन में सुख शांति शक्ति विद्या देने वाली बताई गई है। माँ कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो सकता है। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी हैं माँ कालिका। माँ कालिका को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से है। काल का अर्थ समय। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। यदि आप कालिका के दरबार में जो भी वादा करने आए उसे पूरा जरूर करें। जो भी मन्नत के बदले को करने को वचन दें उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा कालिका माता रुष्ट हो सकती हैं। जो एक निष्ठ, सत्यवादी और वचन का पक्का है, समझो उसका काम भी तुरंत होता है। माँ दुर्गा के भी कई जन्म थे, उनमें से 2 जन्मों की कथाएं ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला, जब उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया था और फिर वह दक्ष की आग में कूदकर भस्म हो गई थी। दूसरा, जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब वे माँ पार्वती कहलाई। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे, उनकी दक्ष पुत्रियां थीं सती। उन्होंने तपस्या करके शिव को अपना पति बनाया, लेकिन शिव की जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल ही नापसंद थी। शिव और सती का अत्यंत सुखी दाम्पत्य जीवन था, पर शिव को बेइज्जत करने का ख्याल दक्ष के दिल में नहीं बल्कि उसके दिमाग में भी बैठ गया था। इसी मनसा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवता देवी इकट्ठे हुए थे। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस यज्ञ में जाने की ठान ली। शिव से अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें बुलाया ही नहीं तो हम क्यों जाएं। सती ने कहा कि मेरे पिता हैं तो मैं तो बिन बुलाए भी जा सकती हूँ, लेकिन शिव ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। लेकिन देवी सती नहीं मानी और लेकिन सती को बहुत क्रोध आ गया और क्रोधित होकर वह कहने लगी कि मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी और उसमें अपना हिस्सा लूंगी, नहीं तो उसका विश्वास टूट जाएगा। वह पिता और पति के इस व्यवहार से इतनी आहत हुई कि क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वह उग्र दृष्टि से शिव को देखने लगीं, उनके होठ फड़फड़ाने लगे। फिर उन्होंने भयानक अट्टहास किया। शिव भयभीत हो गए, वे इधर उधर भागने लगे। इधर क्रोध से सती का शरीर
जलकर काला पड़ गया। उनके इस विकराल रूप को देखकर शिव तो भाग चले, लेकिन जिस दिशा में भी वे जाते वहाँ एक न एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक देती। वे 10 दशाओं में भागे और 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका और अंत में सभी काली मिल गई। हाहाकार शिव सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली हूँ। आपके ऊपर नीले रंग की तारा है। पश्चिम में छिन्नमता, वाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बंगलामुखी, पूर्व दक्षिणा में घुमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मागवंती तथा उत्तर पूर्व में शोषणसी, और मैं खुद भैरवी रूप में भय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। माता का यह विकराल रूप देख शिव कुछ भी ना कह पाए और वह दक्ष यज्ञ में चली गई। दुखों को तुरंत दूर करती हैं माँ काली। 10 महाविद्याओं में से एक साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती है। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अशिष्ट सिद्ध प्रताप प्राप्त होता है। काली की पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकर व्यक्ति की मदद लेना जरूरी है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाना चाहिए। इस पूजा में महाकाली यज्ञ का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी माँ को खुश करने की कोशिश की जा सकती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो सकता है। दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां रूप है देवी कालरात्रि का। इसलिए नवरात्रियों के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती है। इनके बाल खुले होते हैं और गर्दभ की सवारी करती हैं, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती है और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती हैं। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिससे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी है। कालरात्रि माता को काली का शुभ रंगी भी कहा जाता है। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि यह दुष्टों के बाल पकड़कर खंडंग से उसका सर काट देती हैं। रक्त बीज से युद्ध करते समय माँ काली ने भी इसी प्रकार से रक्त बीज का वध किया था। माता काली की पूजा या भक्ति करने वाले को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती हैं। वह अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती हैं। लंबे समय से चली आ रही बीमारी को दूर कर देती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं हो, वह भी काली की पूजा से समाप्त हो जाती हैं। काली के पूर्वज और काले जादू टोने टोटकों का प्रभाव नहीं पड़ता। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती है, कर्ज से छुटकारा दिलाती है, बिजनेस आदि में भी आ रही परेशानियों को दूर करती हैं। जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव को भी दूर करती हैं। बेरोजगारी, करियर या शिक्षा में असफलता को भी दूर करती हैं। कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलाती है। हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी होती है तो काली इस तरह से घटनाओं को भी रोक देती हैं। शनि राहु की महादशा या अंतरदशा, शनि की 7.5, शनि का इष्टवा आदि सभी से काली रक्षा करती हैं। पितृ दोष या काल सर्प दोष जैसे दोषों को भी काली दूर करती हैं। काली का यह अचूक मंत्र है। इससे माता जल्द से जल्द सुन लेती है, लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। आजमाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल ना करें। यदि आप काली के भक्त हैं तो ही करें। ओम नमो काली कंकाली महाकाली, मुख सुंदर जिन्हा वाली, 4 वीर भैरव 84, 4 बत्ती पूजो पान मिठाई, अब बोलो माँ काली की दुहाई। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिनों में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान व मिठाई का भोग लगाते रहें। रक्त बीज का वध।
ब्रह्मा जी के शरीर से बाहरी, विष्णु से वैष्णवी, महेश से महेश्वरी और अंबिका से चंडिका प्रकट हुई। पल भर में सारा आकाश असंख्य देवियों से आच्छादित हो उठा। ब्रह्मणि ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे राक्षस तेजहीन होने लगे। वैष्णवी अपने चक्र, महेश्वरी अपने त्रिशूल से, इंद्रावणी ब्रज से और सभी देवियों अपने आप आधुओं से आकर्षण कर रही थी। राक्षस सेना भागने लगी। तब रक्तबीज ने राक्षसों को धक्का किया कि स्त्रियों से डरकर भाग रहे हैं। रक्तबीज हमला करने आया तो इंद्राणी ने उस पर शक्ति चलाई, जिससे उसका सर कट गया और रक्तबीज भूमि पर गिर गया। किंतु पूर्व वरदान के प्रभाव से उस रक्त से फिर एक रक्त बीज उठ खड़ा हुआ और 28 करने लगा। इससे की शक्तियाँ उसे मारती, उसके रक्त से और असुर खड़े हो गए। जल्द ही असंख्य रक्त बीज सब और दिखने लगे। माँ चंडिका ने श्री काली से कहा कि इसका रक्त भूमि पर गिरने से रोकना होगा, जिससे और रक्त बीज ना जमे। देवी काली ने कहा कि आप सब इन्हें मारे, मैं एक बूंद रक्त भी भूमि पर न पड़ने दूंगी। और ऐसा ही हुआ। जल्द ही सारे रक्त बीज युद्ध में मारे गए। तब रक्त बीज समझ गया कि काली उसे पुनर्जीवित नहीं होने दे सकती हैं, तो वह चंडिका को मारने दौड़ा। तब चंडिका ने उसे भी मार दिया और काली ने रक्त को भूमि पर ना गिरने दिया। देवता चंडिका की जय जयकार करने लगे। इस तरह कहते हैं कि माँ कालिका में इतनी शक्ति है कि उसको कोई भी नहीं हरा सकता। अगर हमारे सपने में माँ काली आती है तो डरने की कोई बात नहीं है। ये शुभ संकेत हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। माँ काली आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी।